वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमावत का पहला हिंदी सॉन्ग थक गया मैं साला हुआ रिलीज। दरअसल आपको बता दूं, इस मौके पर उमेश कुमावत ने कहा कि यह मेरा पहला गाना है, लेकिन लोगों को खूब पसंद आ रहा है, पूरे देश भर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत ही जल्द उनका ये दूसरा गाना भी आने वाला है। इसी के साथ उन्होंने इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा, किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर किया, इस रिपोर्ट में देखिए। अपने गाने के बारे में कुछ बताइए कि क्या खास है और आज का दिन क्यों? गाना देखो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है रैप और हिप हॉप के साथ, एक नया एक्सपेरिमेंट है। और थक गया मैं साला, ये न्यू एज रैप, हम इसको न्यू एज रैप कह रहे हैं कि जो यंग ब्लड है या यंग लोग है, रैप तो वैसे ज्यादातर यंग लोग ही देखते हैं, तो इसका जो थीम है वो भी उसी तरह से थक गया मैं साला। यंग ब्लड होता है, वो क्या बोलता है कि अगर किसी के साथ कोई लड़का लड़की है, तकरार होती है, लेकिन यंग जवान आदमी क्या बोलता है कि थक गया मैं साला। तो उसी वो जो टैगलाइन है उसी को पकड़ के हमने ये गाना किया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकअप सॉन्ग है, लोग ब्रेकअप सॉन्ग भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकअप सॉन्ग है। ये एक तरह से एक लड़के का एटीट्यूड सॉन्ग है। देखो, बहुत आपने सॉन्ग देखे होंगे कि लड़की के एटीट्यूड के सॉन्ग मतलब बहुत सारे देखे होंगे आपने, लेकिन लड़के के एटीट्यूड का सॉन्ग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि थक गया मैं साला एक लड़के के एटीट्यूड का सॉन्ग है, और उसी एटीट्यूड को इस पूरे गाने में हमने दिखाया है कि एक लड़के का एटीट्यूड क्या हो सकता है। मतलब लड़की के एटीट्यूड के सॉन्ग तो बहुत आते हैं, लेकिन एक लड़के के एटीट्यूड का सॉन्ग किस तरह से होता है, अगर ये देखना है तो आपको थक गया मैं साला जरूर सुनना पड़ेगा। क्या कहा जाए कि जर्नलिज्म की जगह इसकी नई शुरुआत हो? बिल्कुल, ये नई शुरुआत है मेरे लिए। मेरे दिमाग में वैसे ऐसा नहीं है कि ये मेरे दिमाग में पहले से ही था, कितने सालों से भी था, लेकिन उसको मैं पूरी तरह से या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था अब तक। और मुझे लगा कि अगर इसको ज्यादा देर हो जाएगी, जैसे ये सॉन्ग हमने लिखा थक गया मैं साला तुझे भाव देते देते, अब नहीं रहना पागल तेरे पीछे पीछे, तो इस तरह के जो गाने होते हैं आप उसको बहुत ज्यादा देर तक रख नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए, सारे लोगों के सामने लाया जाए। अगर आप में वो चीज़ है, अगर आप में कोई चीज़ है, टैलेंट है, या कोई आप दुनिया के सामने उस चीज़ को लाना चाहते हैं तो लाना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को इस बात का पता चलेगा और टैलेंट को या किसी भी चीज़ को क्यों छुपाना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह के सॉन्ग हम लाते रहेंगे। और दर्शकों ने जिस तरह से मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, तो लोगों ने मुझे वो प्यार बहुत दिया है। और मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ सब लोगों से, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे, कि वो इस न्यू इनिंग में भी मेरा साथ देंगे। सर, पहला गाना आपका आया है, लेकिन ऐसे सुन के लगता नहीं है कि आपने पहली बार गाया है। इसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी, कितने दिनों तक आपने इसके पीछे रिहर्सल किया था? नहीं, देखिए पहला गाना जरूर है, लेकिन लगता नहीं, ये बात भी सही है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि जब हमने ये रैप जब लिखा मैंने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने अपने पहले सोचा था कि मैं मतलब मेरा गाने का कोई ये नहीं था, या फिर मैं गाने वाला भी हूँ या नहीं, ये भी हमारा कुछ तय नहीं था। तो हमने सोचा कि कोई एक रैपर या रैपर से इसको गवाते हैं, अच्छा गवाया जाएगा। तो जब मैं इसको म्यूजिक कंपोज मेरे दोस्त ने किया है, सुनील सिंह, जो पिछले 30 सालों से एक इंडस्ट्री में है, और सुनील बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा कंपोजर है पहले से। तो जब हमने उसके साथ मीटिंग करके कंपोज किया, तो उसका भी ये आइडिया था कि किसी रैपर से गवाते हैं। मैंने कहा कि देखो, रैपर तो कोई सिंगर होता नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले इसको, हमारे दिमाग में जो एक ट्यून है, हम उसको गाकर देखते हैं किस तरह से होगा ये। और जब फिर हमने इसका एक रफ मिक्स बनाया, और उस वक्त ऐसे लगा कि ये आवाज चल सकता है, तो किसी रैपर की क्या जरूरत है। काफी लोगों को भी हमने पूछा, हमारे जो नजदीकी थे, घर वाले थे, उनको भी पूछा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये आवाज चल सकती है। तो ऐसे नहीं, मैं वैसे तो एक्सीडेंटली सिंगर बनाऊं, और लेकिन मुझे भी ठीक लगा, नॉट बैड। अब तो दर्शकों पे है, वो इसको किस तरह से देखते हैं। गाना तो हिट हो चुका है, अभी नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट आएगा, क्या सरप्राइज आएगा लोगों के लिए? नहीं, देखो,
इंडिया में इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो लोग बनाते हैं, मैं कहूँगा कि काफ़ी कम लोग बनाते हैं। वैसे वेस्टर्न में कल्चर बहुत ज़्यादा है। पहले अपने यहाँ पे एक बॉलीवुड, ज़्यादातर जो फिल्में आती है, बॉलीवुड की फिल्में आती है, उसमें ही जो सॉन्ग्स होते हैं वो हिट होते हैं। इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक 90 के दशक में भी काफ़ी लोग बनाते थे और काफ़ी हम सुनते थे, लेकिन हाल फिलहाल में इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना देखने को नहीं मिलता। और हाल फिलहाल में जो गाने फिल्मों में भी आ रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ कुछ लोग जरूर नए आए हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक को। एक मुझे लगता है कि अपने यहाँ पे एक भारत में एक स्कोप है इस चीज को। तो अब जब हमने पहला गाना लाया है तो जाहिर सी बात है कि एक सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। मैं ये बात श्योर करता हूँ कि अगला गाना हम जरूर लाएंगे। अगले 3-4 महीने में आपको हमारा अगला गाना भी देखने को मिलेगा, और वो भी रैप और हिप हॉप, ये जो जॉनर है, मतलब यंग जॉनर, उसमें ही देखने को मिलेगा।